हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर बकरी पालन करते हैं आप, तो बकरी को किस तरह उसके खाने में क्या चीज़ करें या कैसी कटौती करें जिससे खर्च कम आए, और उसके जो आहार है जो उसको खाने के लिए आप देते हैं उसमें खर्च में कमी कैसे की जाए। तो वैसे तो आप कोई भी सीज़न के हिसाब से अगर आप चारा देते हैं तो आप चारा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चारा देते हैं और चारे में बिल्कुल हरा चारा दे रहे हैं तो बकरियों को नुकसान करता है। इससे आपका बजट पे ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, क्योंकि अगर वो चारे से उसका पेट ख़राब होता है हरे चारे से, तो बकरियों को दवाई पे भी खर्चा होगा और इस तरह से आपका खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आप जब भी कोई भी चारे का सीन हो या सीजन हो, तो आप चारे को इस तरह काट के दे सकते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इस तरह हाथ से भी काट सकते हैं किसी औजार से। पर इससे ये होता है कि इससे थोड़े टुकड़े जो होते हैं घास के थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। आपको छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होते हैं। अगर किसी भी जानवर को आप घास खिलाते हैं या चारा खिलाते हैं, वैसे देखा गया है कि बकरियों को लोग ऐसे ही डायरेक्ट चारा डाल देते हैं, उन्हें काटते नहीं है कुट्टी मशीन से या हाथ से। पर इससे ये फ़ायदा है कि काटने से ये होता है कि कोई भी जानवर अगर खाता है तो उसे आसानी से पच जाता खाना। आप खुद देख लीजिए, आप भी अगर खाना खाते हैं तो अगर निवाले को चबा के नहीं खाएंगे तो खाना पचता नहीं है। तो इसीलिए जानवरों को भी उस खाने को या जो भी उनको चारा दे रहे हैं उसको अच्छे से काट के दीजिए। जितने ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े होंगे उतने जल्दी पच जाएगा वो, क्योंकि जानवरों को मेहनत कम करनी पड़ेगी। और अगर चबाने में मेहनत कम करनी पड़ेगी तो उनकी एनर्जी बचेगी और वो आसानी से खा पाएंगे उसको और पचा भी लेंगे। तो आप हरा चारा दें तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करें हरे चारे में, जैसे कि भूसे की मिलावट कर सकते हैं या पुआल वगैरह मिला सकते हैं, या और भी चीज़ें होती हैं जो भी हमें सूखा चारा होती है वो सूखे चारे के रूप में मिला सकते हैं। जैसे मैंने सूखे चारे के रूप में मैंने भूसा ले रखा है, ये गेहूँ का भूसा है। तो पहले तो आप एक भूसा ले सकते हैं आपके हिसाब से कि आपकी कैपेसिटी कितनी है आपके जानवरों की, उस हिसाब से आप भूसा ले सकते हैं। जैसे मैंने एक तगाड़ी भूसा ले रखा है तो मैंने एक तगाड़ी भूसा ले रखी है। अब इसमें मैंने स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे आटा ऐड कर सकता हूँ और चोकर वगैरह ऐड कर सकता हूँ और गेहूँ की भूसी ऐड कर सकता हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे मक्के की भूसी आती है और चने की छिक्कर आते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो जो सुविधा है, जो जो चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा ऐड करें, थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे चल जाएगा। अगर आप इसको भूसा बना के खिलाएंगे तो ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि भूसे में अच्छे से दाना मिलना चाहिए तभी बकरी खाती हैं। पर अब अगर आप इसकी जगह हरा चारा मिला के देंगे भूसे में, तो थोड़ा बहुत आटे या थोड़ा बहुत दाना या किसी चीज़ की भी भूसी काम चल जाएगी। थोड़ी बहुत में ही थोड़ा बहुत डालेंगे आप, आसानी से काम हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा बहुत आटा या किसी भी चीज़ की भूसी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिला लें। आटा या भूसी जो भी आपने ले रखी है उसको इस तरह मिला लें कि भूसे में आटा या कोई भी दाना है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ऐसा ना रहे कि किसी जगह ज़्यादा भूसा हो रहा है या कहीं आटा ज़्यादा हो रहा है। तो आटा का कहीं बराबर मात्रा में मिला लें चारों तरफ से, और उसमें नमक डाल लें, काला नमक भी डाल सकते हैं आप। अच्छे से मिला लें इसको। और इसमें जैसे मैं देखिए मिला रहा हूँ तो उसमें धूल बड़ी उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है। तो ये डस्ट जानवरों को भी नुकसान करती है और आप जो मिलाते हैं आपको भी नुकसान करती है। ये सब उनके नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू घुस के पेट में जमा हो जाती है, जिससे पेट में एक तरह से मिट्टी जमा हो जाती है। और मिट्टी जमा होने से उनके पेट में कीड़ा आते हैं और फिर कीड़े के लिए भी आपको अलग से दवाई देनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है कि इस भूसे में या तो आप धो के डाल लें या इसको पहले पहले ही इसको फटक लें या छान लें या इसको हल्का गीला कर लें। और अगर आप बकरियों के पेट में कीड़े भी हैं तो अगर आप दवाई की जगह नीम के पत्ते वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, नीम के पत्ते भी खिला सकते हैं, उससे भी बकरियों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। और देखिए जैसे मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। और पानी भी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डाल दें, पानी बिल्कुल नॉर्मली डालें कि जस्ट हल्का सा गीला हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी छोड़े, भूसे में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा नमी आ जाए, मॉइस्चराइज़र आ जाए। तो इस तरह आप मिला सकते हैं और जितनी पानी की ज़रूरत हो उसी हिसाब से मिला लें। तो जैसे पानी की अभी ज़रूरत और पड़ेगी तो मैं एक दो बार और पानी डालता हूँ उसमें, जिससे कि ये भूसे में अच्छे से पानी मिक्स हो जाए, कहीं भी डस्ट ना उड़े। तो ज़्यादा पानी तो डालना नहीं है, थोड़ा बहुत पानी डालना है और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये भूसा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल चारों तरफ से पानी, आटा और भूसा की मात्रा बराबर होगी, कहीं से धूल डस्ट नहीं उड़ेगी और सब में आटा और नमक की मात्रा बराबर है, कहीं ज़्यादा कम नहीं है। इसके बाद हम इसमें हरा चारा मिला सकते हैं। हरे चारे को भी आप अच्छे से मिला लें, जैसे कि ये हो कि बकरियां सिर्फ हरा चारा ही ढूंढ के ना खाएं। हरे चारे के बहाने ये जो सूखा भूसा है, सूखा चारा है, इसको भी आसानी से खा लें। अब अगर मैं सूखा भूसा या सूखा चारा नहीं डालता तो मुझे, जैसे कि मैंने एक तगाड़ी ये हरा चारा डाला है, इसी जगह मुझे दो तगाड़ी डालना पड़ता, तो मेरी ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाती। अब मैं जहाँ भी मैंने चारा उगा रखा है
तो मेरा जितना एक दिन में लगता चारा उतना मैं अब 2 दिन में लगा लेता हूँ। जैसे कि मैंने आधा भूसा मिला दिया है, तो मैं जो चारा एक दिन में काटता हूँ वो चारा मुझे अब 2 दिन में काटना होता है। मेरा चारा बहुत सारा बच जाता है इससे, और भूसे भी बकरी आराम से खा लेती है। तो आप भी ऐसा करके आराम से भूसा खिला सकते हैं बकरियों को। और ये चारे में भूसे को मिलाने से काफ़ी फ़ायदे भी हैं, जैसे कि बकरियां पहले तो ये खा लेंगी आसानी से, तो आपका खर्च बचेगा, क्योंकि बकरियों का पेट भी भर जाएगा। और जब भूसे में बहुत सी चीज़ें भूसे में पाई जाती हैं, जैसे कि भूसे में और ये हरे चारे में भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जो बकरियों के शरीर में लगेगी और उनको मोटा करेगी, और बकरियों का पेट भी भरा रहेगा। और मैंने जैसे फीडर बना रखा है, तो मैं ये फीडर में डाल के अब चल जाऊँगा। अब ये सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, जिसको जितना खाना होगा वो खा सकता है। तो ये अब मैंने पहले क्या करता था कि मैं इसको ऐसी किसी छोटी मोटी तगाड़ी में दे देता था या किसी छोटे मोटे कंटेनर में दे देता था, जिससे ये बकरियां खाती तो थी, पर कभी कभार लड़ाई झगड़े में इसको गिरा लेती थी या मुर्गियाँ वगैरह उसमें गंदा कर देती थी। तो मैंने अब इसको इस तरह सुविधा बना डाली है, जिसे फीडर कहते हैं इसको। इसमें मैंने ड्रम और लोहे के पाइप यूज़ किए हैं। अब बकरियां दिन भर पड़ा रहता है चारा, कोई नुकसान नहीं करती है, और मैं इनको मिला के दे देता हूँ और ये बकरी आसानी से खा लेती हैं, और ये नुकसान भी नहीं होता। और ये सुबह से लेकर शाम तक पड़ा रहेगा। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं रह सकते हर वक्त, या आप कोई जॉब करते हैं, तो आप सुबह एक टाइम बकरियों को फुल भर के और इनके पानी की व्यवस्था करके, पानी के भी एक फीडर बनते हैं, वैसे पानी का फीडर बना के छोड़ के चल जाइए आप। बकरियाँ सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी भूख होगी वो अपने आप से खा लेंगी, और जब उनका पेट भर जाएगा तो वो रहने देंगी, या जितना भी खाना होगा खाएंगी, फिर आराम करेंगी और फिर खा सकती है। तो आप भी हरे चारे में भूसा मिला के दे सकते हैं। और हरे चारे में भूसे मिलाने से फ़ायदा मेन ये है कि किसी भी बकरी को अगर आप देते हैं या किसी भी जानवर को देते हैं, गाय भैंस जो भी जानवर होते हैं, तो अगर हरा चारा खाएंगे डायरेक्ट तो उन्हें नुकसान हो सकता है, जैसे उनका पेट वगैरह ख़राब हो सकता है। ये समस्या अक्सर आ जाती है पेट ख़राब होने की। तो अगर आपने उसमें भूसा मिला रखा है तो हरा ज़्यादा नहीं खाएंगे, नॉर्मली खाते हैं हरा, और पेट भी भर जाएगा उनका, और उनका पेट ख़राब होने की दिक्कत नहीं आएगी। अगर उनका पेट ख़राब हो गया तो जो उनके शरीर में जो अगर खाना लग भी रहा हो तो वो सब खाना शरीर में लगता नहीं है। काफ़ी बकरियाँ कमज़ोर रहती हैं, और एक तो डॉक्टर खर्चा लगाता है, फिर दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर खर्चा, और फिर डॉक्टर के पास ले जाने का खर्चा। इससे अच्छा है कि आप उसको सीधे सीधे भूसे में मिला के खिलाइए। इससे आपका चारा भी बच जाएगा और भूसा भी यूज़ होते रहेगा, और दवाइयों का खर्चा भी कम आएगा। तो कहते हैं कि अगर आप कहीं एक जगह से बचत करते हैं तो कई जगह से बचत शुरुआत हो जाती है। तो आप भी इस तरह करके अपनी बकरियों को आराम से खिला सकते हैं, उनका पेट भर सकते हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं अपने फार्म में, जैसे कि इसमें और भी चीज़ मिला सकते हैं। जैसे अगर भूसे का या अगर गेहूं का भूसा ना हो, अगर आपके पास चने का भूसा हो तो चने का भूसा खिला सकते हैं। या कोई दालें आती हैं, कई जगह पे दालें उगाई जाती हैं, तो हाँ दालें का भूसा भी खिला सकते हैं, क्योंकि दालों में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। जो गेहूं का भूसा होता है उसमें कुछ ज़्यादा खास प्रोटीन तो नहीं होता, लेकिन अगर हमारे यहाँ तो गेहूं का भूसा अवेलेबल होता है। जैसे कई जगहों पे जाए तो वहाँ पे चने का भूसा अवेलेबल होता है या दाल वगैरह का भूसा अवेलेबल होता है, तो वो भी खिला लेते हैं, तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे उसका भी खिला सकते हैं आप। लाही का भूसा भी होता है, तो आप लाही का भूसा भी खिला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। तो भूसे में कहा जाता है कि सब कुछ निचोड़ जाता है, इनका जो भी प्रोटीन वगैरह होता है वो निचोड़ जाता है। लेकिन जो दालों के पौधे होते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ के पौधे हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उनका जो उसमें जो उनका सब कुछ अवयव निचोड़ने के बाद भी काफ़ी हद तक इन गेहूं की तुलना में, गेहूं के भूसे की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन होता है, ज़्यादा अच्छी मात्रा होती है पोषण तत्वों की मात्रा। तो आप गेहूं का भूसा ना होकर किसी और का भूसा अवेलेबल हो तो वो किसी और का भी भूसा खिला सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं अगर आप ध्यान देंगे तो बकरी पालन में। तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मेरी वीडियो पे रिलेटेड बहुत सी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, और आप बकरी पालन में आपको इससे बहुत सी मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।